कैसे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टी को, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू, वो स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन, है ना। क्या स्टार्ट करेंगे? डिफ्यूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि डिफ्यूजन कहते हैं किसको। तो सिंपल कुछ एग्जांपल्स को हम लोग जब सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डिफ्यूजन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, सबसे पहला कि कभी कभी क्या होता है अपना घर में जब हम लोग खाना बनाते हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में आपका जो फूड का स्मेल होता है वो आ जाता है। तो ये जो फूड का स्मेल है वो एक कमरे से दूसरे कमरे कैसे गया, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यदि यहाँ कोई सीटी लगी कुकर में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुकर में क्या लगी है? सीटी। तो यहाँ से क्या होगा? फूड का जो स्मेल होगा वो कहीं ना कहीं एयर वगैरह में क्या होगा? मिक्स होते हुए, इंटरमिक्स होते हुए, ध्यान दीजिएगा, इंटरमिक्स भी होगा और साथ ही स्प्रेड करेगा, फैलेगा और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट धीरे धीरे कहां तक आ गया? आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तक आ गया। समझिए बात को। ये खाना बन का आ रहा था यहाँ पे, यहाँ से स्मेल आपके नाक तक आया। इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो फूड का स्मेल था वो यहाँ से निकला और एयर में इंटरमिक्स हुआ। क्या हुआ? एयर में इंटरमिक्स हुआ, एक दूसरे में मिक्स हुआ, साथ ही उसमें मूवमेंट होना शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? मूवमेंट होना शुरू हुआ बाबू। और ध्यान दीजिएगा कि मूवमेंट जब उसमें हुआ और तो ये क्या हुआ? सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह गया। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, है ना, डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन में एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में इंटर मिक्सिंग तो होता ही है, साथ ही साथ, या मिक्सिंग तो होता ही है, साथ ही साथ स्प्रेड करता है, फैलता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। क्योंकि दुनिया में हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलके बना हुआ है। वो पार्टिकल्स आपस में क्या होगा? मिक्सअप होगा और साथ में क्या होगा? फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे, क्योंकि जो फ्लो करने का, मूवमेंट करने का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसका होता है? गैस का होता है। तो यहां से आया वो, इसके एयर के जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, है, ध्यान दीजिएगा, एयर के पार्टिकल्स में क्या हो गए? ये ब्लू वाला जो है आपका, ये ब्लू वाला मान लीजिए फूड वगैरह का जो पार्टिकल्स होगा वो इंटरमिक्स होगा। और साथ ही देखिए, जब ये इंटरमिक्स होगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, आपस में ये क्या होगा? टकराएगा। टकराने से इसको क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलने से इसमें मूवमेंट होगा और जो रेट पहले आपका स्लो होता वो रेट क्या होगा? फास्ट होगा। क्यों? ड्यू टू मूवमेंट। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं आपका डिफ्यूजन का एग्जांपल है। और भी आप डिफ्यूजन का एग्जांपल सोच सकते हो। यदि कभी मान लीजिए हम परफ्यूम वगैरह लगा के जाते हैं, तो यदि हमने परफ्यूम लगाया, कहीं ना कहीं उसका स्मेल हमारे पड़ोसी, जो हमारे बाजू में बैठे हुए कोई लोग हैं, पर्सन है, उनके नाकों तक पहुंचता है। क्या है? क्योंकि ये जो परफ्यूम्स का जो पार्टिकल्स है वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है, इंटरमिक्स होता है और साथ ही साथ क्या होता है? स्प्रेड होता है, फैलते हुए नाक तक चला जाता है। क्लियर? क्यों आखिर गैस में डिफ्यूजन फास्ट हुआ? तो रीजन दो समझ सकते हैं। सबसे पहला चीज, क्योंकि इंटरमिक्सिंग गैस में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इंटरमिक्सिंग गैस में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। बराबर है। सेकेंड वन इज, ध्यान दीजिएगा, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो दूसरा इसमें आकर के आसानी से क्या होगा? इंटरमिक्स करेगा। और सेकेंड वन इज, जब इसके अंदर दूसरा आ गया बाबू, तो वह उसके पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे? टकराएंगे और टकराने से फिर उसको कौन सा एनर्जी मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और या और फास्ट मूव करना शुरू करेगा। थर्ड फैक्टर इज, यदि आपसे कोई पूछे कि
गैस में ही क्यों डिफ्यूजन फास्ट होता है? तो आप बोलोगे इंटर मिक्सिंग तो होना ही है, साथ में स्प्रेड भी करना है, फैलना भी है फास्ट में। क्लियर? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये फ्लो करने का, फैलने का सबसे ज्यादा नेचर किसका होगा? गैस का होगा। कौन से मीडियम में होगा? गैस मीडियम में ज्यादा होगा। क्लियर? थर्ड वन एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, घर के एक कोने में यदि हम अगरबत्ती जलाते हैं, कहीं ना कहीं उसका स्मेल जो है हमारे नाकों तक या हमारे पड़ोसी जो आसपास जो भी हो, वो उसको स्मेल आपको मालूम पड़ता है। यह क्यों होता है? तो ड्यू टू स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ इंसेंस स्टिक, है ना, जिसको अगरबत्ती कहेंगे, है, ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के चलते आपका एक जगह से दूसरे जगह जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन की कभी कभी आपको कुछ एग्जांपल्स है कि लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। बिल्कुल होता है लिक्विड में डिफ्यूजन। जैसे सपोज हम लोग देखे थे कि मान लीजिए हम कुछ KMnO4 लिए, KMnO4 का कुछ टुकड़ा लिया हमने, और पता है इसका कलर कैसा होता है, वो बोलो पर्पल। और जैसे हम इसमें क्या किए, वाटर को डाल दिए। क्या डाले? वाटर को। तो धीरे धीरे देखते हैं KMnO4 क्या होता है, पूरे के पूरे वाटर को क्या कर देगा? पर्पल कलर कर देगा। क्यों? तो यहाँ पे KMnO4 का जो पर्पल कलर था, KMnO4 का जो, क्योंकि हम लोग पढ़े थे दिन, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। सारे मैटर किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो KMnO4 का होगा बाबू, यह पूरे के पूरे सॉल्यूशन में मूव करेगा और पूरे के पूरे सॉल्यूशन को, वाटर को, यह पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत? अदर एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम लोग कि यदि इंक, मान लीजिए एक बाल्टी लिए, या बचपन में हम लोग जब कपड़ा वगैरह धोया करते थे तो क्या करते थे, व्हाइट शर्ट में नील लगाया जाता था। तो व्हाइट शर्ट में नील लगाने से पहले क्या करते हैं, यदि हम लोग बाल्टीन में, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग बाल्टीन में क्या किए, नील को डाले, तो धीरे धीरे क्या देखते हैं, यदि ये बाल्टीन में आप क्या डालते हो, नील को डालते हो, ध्यान दीजिएगा, तो ये धीरे धीरे नील क्या होगा, पूरे के पूरे जो वाटर है इसको कैसा कलर कर देगा? ब्लू ब्लू। कैसा कर देगा बोलो? ब्लू ब्लू कलर कर देगा पूरे के पूरे वाटर को। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ डिफ्यूजन किसमें हो रहा है? यहाँ डिफ्यूजन आपका लिक्विड में हो रहा है। सर डिफ्यूजन फास्ट किसमें होगा? हम बोले बिल्कुल डिफ्यूजन फास्ट लिक्विड में कम होगा एज कंपेयर टू गैस। तो आपका सवाल होगा क्यों सर? तो हम आपको बोले सबसे पहला आंसर बाबू कि गैस में जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होता है, और कोई दूसरा इसमें इंटरमिक्स आसानी से करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? पार्टिकल्स यदि दूर दूर होगा तो कोई दूसरा सब्सटेंस उसमें आसानी से इंटरमिक्स करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, आसानी से इंटरमिक्स करेगा। क्लियर? चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब आप ही एक चीज बताइए, ये तो इंटरमिक्स कर गया, मगर उस अपेक्षा लिक्विड में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? पास पास होंगे, और यदि पास पास होगा तो कोई दूसरा इसके बीच में एंट्री आसानी से नहीं ले सकता है। कोई दूसरा इसके बीच में एंट्री आसानी से नहीं ले सकता है। इसका मतलब इसमें जो मिक्सिंग प्रोसेस होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा? बहुत ही स्लो नहीं कर सकते हैं, इंटरमीडिएट होगा, है ना। ये आपका गैस से लिक्विड में मिक्सिंग प्रोसेस क्या होगा? कम होगा। बराबर है। साथ ही एक तो सिर्फ इंटरमिक्सिंग से काम नहीं है, साथ ही आपको क्या बोले थे? स्प्रेडिंग, मतलब फैलना भी है। और फैलना मतलब एक तरह से फ्लो करने का एबिलिटी जो फ्लूइड का होता है। एक तो इंटरमिक्स करना है, तो इंटरमिक्स भी साफ कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बीच जो पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वो बहुत कम है, जो आसानी से इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगा। गैस में आसानी से इंटरमिक्सिंग हो पाएगा। सेकेंड वन फैक्टर इज, दौड़ रेस में सबसे फास्ट कौन होगा भैया? दौड़ रेस में फास्ट आपका गैस होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा किस में होगी? बोलिए, गैस में फ्लो करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। लिक्विड गैस के कंपैरेटिवली फ्लो करने का जो एबिलिटी होगा उनका क्या होगा? कम होगा।
तो इंटरमिक्सिंग भी होना है, स्प्रेडिंग भी होना है। तो ओवरऑल हमको पता चला कि भाई सबसे ज्यादा डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका फास्ट होगा, कहीं ना कहीं गैस का होगा। फिर किसका होगा, लिक्विड का होगा। अब क्या सॉलिड में भी डिफ्यूजन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, सॉलिड में भी डिफ्यूजन हो सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि यदि हम किसी बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड ले लो या ब्लैक बोर्ड ले लो, उसमें यदि हम लिख करके किसी चीज को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, मान लीजिए 10 से 15 दिन के लिए उसको लिख करके छोड़ दिए, तो क्या देखते हैं 15 दिन बाद जब आप उसको रब करने, मिटाने के लिए आते हो तो कहीं ना कहीं वह आसानी से वहां से हटता नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मार्कर का इंक है, ये पाउडर जो भी बोलो, वो डिफ्यूज हो जाता है किसमें, सॉलिड में। ये इसमें इंटरमिक्स होगा और साथ ही एब्जॉर्ब मतलब स्प्रेड करेगा। मगर जो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या देखें, सॉलिड में मान लीजिए मार्कर, या कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए दो मेटल के, है ना, सिंपल, ये मान लीजिए दो मेटल में, एक मेटल दो मेटल, दोनों को अच्छे से हमने बाउंड कर दिया और बाइंड करके छोड़ दिया। 10 साल बाद जब हम इसको हटाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे एक मेटल दूसरे मेटल के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से चिपक गया है। इसका मतलब जो इस मेटल का जो मॉलिक्यूल्स है, एटम मॉलिक्यूल आयंस, वो डिफ्यूज हो गया दूसरे वाले मेटल में, और दूसरे का किस में डिफ्यूज हो गया, पहले वाले में। तो कहने का कैसे पता चला, बहुत दिन तक बांध के जब रखे, जब इसको निकालते हैं तो देखते हैं भैया इधर का इधर आ गया, इधर का कुछ इधर आ गया, मतलब डिफ्यूज हो गया। तो यहाँ किसमें हो रहा था, दो मेटल, दैट इज सॉलिड, डिफ्यूजन किसमें हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है। तो डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, मगर फास्ट किसमें होता है, तो फास्ट कहीं ना कहीं डिफ्यूजन आपका किसमें होगा, बोलिए, गैस में, फिर किसमें, लिक्विड में, फिर किसमें, सॉलिड में। क्लियर? अब आप एक चीज पूछोगे, कोस किस फैक्टर्स पे, क्या टेम्परेचर पे डिफ्यूजन डिपेंड करेगा? हम बोले बिल्कुल करेगा। क्या समझते हैं डिफ्यूजन का मतलब? बोला सर मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग। तो मिक्स और स्प्रेड करना, ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए कोई पार्टिकल्स प्लस वाला मैं ऐसा कर दिया, ध्यान देना, और यदि इसी बीच में छोटे छोटे ऐसे गोल करके सर्कल बनाया हूं, ये दूसरा स्प्रेड हुआ। और यदि मैं यहाँ हीट दे दूं, क्या दे दूं, हीट दे दूं, तो ये पार्टिकल्स को क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और इसकी एनर्जी क्या होगी, पहले के अपेक्षा बढ़ जाएगी, और यहाँ मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यदि मूवमेंट फास्ट हो गया, इसका मतलब स्प्रेड जो है वो तेजी से होने लगा। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का डिफ्यूजन के साथ जो रिश्ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका है ना, अब कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना, और फिर आपका देखो, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखूं, डिफ्यूजन का डिफिनेशन लिख देता हूं। ये समझ में आ गया ना आप लोग को? डिफ्यूजन टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है सर, बिल्कुल बढ़ जाता है, मतलब हाँ बढ़ता है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा, बोलो, गैस में, फिर किसमें, लिक्विड में, फिर किसमें, सॉलिड में। पूछेगा क्यों, बता दोगे? बिल्कुल लिख लीजिएगा डिफिनेशन, द स्प्रेडिंग आउट एंड mixing of a substance into another substance known as, है ना, हाँ, क्यों another substance, किसके चलते क्यों होता है, due to movement of
ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स, the spreading out and mixing of a substance into another substance due to movement of its particles, एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना और साथ ही स्प्रेड करना, फैलना, फ्लो करना, मूव करना, प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोलो, डिफ्यूजन कहते हैं। किस चीज के मूवमेंट के चलता होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कौन है, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस। क्लियर। अब कभी भी डिफ्यूजन जो होता है आपको वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। सर एग्जांपल एक बताते हैं हम लोग, बिल्कुल। पानी लीजिए, बाल्टी में 2-3 बूंद जब हम नील डालते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाला सेक्शन में क्या हुआ, ज्यादा नीला, और धीरे धीरे देखते हैं इसका जो फ्लो किधर होता है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब हाई टू लो। पर्पल कलर का KMnO4 है, वो भी कहाँ, लोअर सेक्शन में यदि पड़ा हुआ है तो वहां पे ज्यादा पर्पल होगा, और कहीं ना कहीं वहां से मूवमेंट कहाँ होगा, अपर सेक्शन में। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हमारे शर्ट में परफ्यूम लगा हुआ है तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इधर से मूवमेंट किधर होगा, जिधर नहीं है उधर। क्लियर है, हाई टू लो। क्लियर। चलिए तो यहां पे लिख सकते हैं द, है ना, मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन में, है ना, डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, किधर होगा बोलो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जिधर की कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर से किधर मूव करेगा, जिधर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। दिख रहा है भाई, दिख रहा है नहीं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में दिख रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, नहीं दिख रहा तो सुन रहे हो ना, सुनने में को लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन। किसमें आपका डिफ्यूजन ज्यादा फास्ट होता है, बताइए। ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन फास्ट किसमें होगा सर, फास्ट किसमें होगा डिफ्यूजन, तो बिल्कुल किसमें होगा डिफ्यूजन फास्ट, जिसमें मूवमेंट फास्ट होगा। किस फेज में मूवमेंट फास्ट होता है, गैस। जिसमें इंटरमिक्सिंग ज्यादा अच्छा होगा, किसमें इंटरमिक्सिंग ज्यादा अच्छा हो सकता है, गैस। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन का जो ऑर्डर होगा, या रेट ऑफ डिफ्यूजन सिंपल लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख दो, है ना, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें फास्ट होगा, बोलिए सबसे पहले, गैस में सबसे ज्यादा, फिर बोलो बाबू लिक्विड में, फिर बोलो बाबू सॉलिड में। बिल्कुल सबसे ज्यादा किसमें, गैस में, फिर सॉलिड में, सॉरी लिक्विड में, फिर सॉलिड में। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। तो यहां से लिख सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन, बोलिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर ऐसा क्यों, हमने बोला यदि एक सिंपल सोचो, ये एक सेटअप लिया, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, और यदि यहां से आप हीट बढ़ाइएगा तो ये पार्टिकल्स मूव करेगा, क्यों करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी क्या होगा, एक तरह से मूवमेंट पार्टिकल्स का क्या होगा, लिख दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, तो मूवमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, मूवमेंट इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, बोलो फास्ट होगा। क्लियर। साथ में क्या होता है, कोलिजन भी होता है, कोलिजन भी, और जब कोलिजन होगा तो और भी एनर्जी बढ़ेगी और ये आपका डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो राइट क्लिक कर ले इसको, है ना। चलिए ठीक। नेक्स्ट जो आपको डिफ्यूजन पढ़ना है वो 3 जगह ही पढ़ना है। तो डिफ्यूजन कहाँ पढ़ना है, एक सॉलिड में पढ़ना है, दूसरा लिक्विड में पढ़ना है, तीसरा गैस में पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहला डिफ्यूजन इन गैस, और सिर्फ एग्जांपल को लिखेंगे, है ना, कि गैस में डिफ्यूजन जो होगा, डिफ्यूजन इन गैस, गैस में जो डिफ्यूजन होगा वो कैसे होगा, गैस में डिफ्यूजन कैसे होगा। सबसे पहला चीज बोलिएगा,
कौन डिफ्यूज ज्यादा करेगा, समझिएगा। एक कोई भारी आदमी है, भारी समझ रहे हो ना, भारी मतलब हैवी गैस, हैवी गैस, और एक हल्का गैस है लाइट गैस। तो लाइट गैस ज्यादा मूव करेगा कि हैवी गैस मूव करेगा? तो बिल्कुल लाइट गैस जो होगा, जो हल्का होगा, वो ज्यादा मूव करेगा। तो ज्यादा मूव भी करेगा और ज्यादा स्प्रेड भी करेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लाइटर गैस, ध्यान दीजिएगा, है ना, या लाइट गैस। क्लियर है ना, क्लियर। चलिए ठीक, लाइट गैस जो हल्का गैस होगा, गैस डिफ्यूजेस फास्टर। जो हल्का गैस होगा वो भारी गैस से ज्यादा फास्ट क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एक एग्जांपल जो होगा आपका, स्मेल ऑफ फूड, खाना का जो स्मेल होगा, स्प्रेड एवरीवेयर, spread when cooking। जब हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो स्मेल होता है फूड का वो क्या होता है, स्प्रेड करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह आपका फैल रहा है। तो क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन। स्मेल ऑफ फूड स्प्रेड व्हेन कुकिंग, है ना, ड्यू टू डिफ्यूजन। हर एक जगह क्या होता है, फैलता है, जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, और भी आपसे कोई पूछेगा और क्या, तो अगरबत्ती क्या करता है, बोलो, एक जगह से, तो यहां से क्या कर सकते हो, स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती करते हैं, इसको क्या दूसरा नाम क्या है हिंदी में, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, एक जगह से अगरबत्ती का स्मेल पूरे के पूरे रूम में, है ना, स्प्रेड एवरीवेयर वेयर इन रूम, इस रूम में, ड्यू टू किसके चलते होता है, बोलो बाबू, डिफ्यूजन के चलते। क्या होता है, सॉलिड का जो या अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है वो गैस में क्या होता है, जो एयर है आपका उसमें इंटरमिक्स होता है और साथ ही मूव करता है, फैलता जाता है एक जगह से दूसरे जगह। प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो क्या, है ना, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम spreads one place to another place। फ्रेगनेंस जो होगा परफ्यूम का, वो एक जगह से दूसरे जगह फैलता है। ध्यान दीजिए, क्यों फैलता है, तो ड्यू टू, बोलिएगा, है ना, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, है ना, क्यों, ड्यू टू डिफ्यूजन। क्लियर। ये हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखे किसका, डिफ्यूजन इन गैस। गैस में डिफ्यूजन कोई भी जान सकते हैं, जितना भी आप देख रहे हो, कोई चीज गैस में क्या हो रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है। या मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब कुकिंग गैस जो होता है वो लीक करता है, तो हमारी नाक को दूसरे रूम में पता चलता है भाई गैस लीक हुआ। ये कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं जो एलपीजी है वो आपका एयर वगैरह में मिक्सअप होकर के, डिफ्यूज होकर के कहीं ना कहीं वो हमारे नाक तक आता है, अपने को पता चलता है गैस तो खुला हुआ है, चलो तब फिर उसका नोब को आप जाकर क्या करते हो, बंद करते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे डिफ्यूजन इन, बोलिएगा, किसमें, लिक्विड। कुछ एग्जांपल्स है, लिख लें, डिफ्यूजन इन लिक्विड, गैस हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड। क्लियर। चलिए ठीक, सिर्फ एग्जांपल लिखना है आपको, ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ और नहीं पढ़ना है। डिफ्यूजन इन लिक्विड, तो कुछ भी आप ले सकते हो। पहला हमने लिखा पर्पल, पर्पल समझते हो, डार्क पिंक को पर्पल कहते हैं। पर्पल कलर ऑफ
ठीक। कलर ऑफ KMnO4 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, स्प्रेड है ना, इन वाटर एंड बिकम इन स्प्रेड्स इन वाटर एंड बिकम, या सिंपल कर सकते हैं, वाटर बिकम पर्पल। बोलो क्यों? ड्यू टू, बोलो ड्यू टू, बोलो सर डिफ्यूजन, बिल्कुल सही। तो जब KMnO4 है, यदि आप मान लो ये ऐसा KMnO4 का कुछ टुकड़ा है KMnO4 का, और यह कहीं ना कहीं KMnO4 कलर, पर्पल कलर किसका होता है, इसी का KMnO4 का पर्पल कलर है। और जब हम इसमें क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे वाटर का कलर क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स होते हैं किसमें, वाटर में, और साथ में मूव भी करते हैं किधर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और पूरे के पूरे कलर को कैसा कर देगा, पर्पल कर देगा। सेम पढ़ सकते हो, कोई बोलेगा कॉपर सल्फेट CuSO4, ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा, ब्लू, है ना, यहाँ कह सकते हो ब्लू कलर ऑफ CuSO4, है ना, स्प्रेड, है ना, इन वाटर एंड टर्न्स ब्लू, एंड टर्न्स वाटर ब्लू कर देना, एंड टर्न्स ब्लू कलर ऑफ CuSO4 spreads in water and turns blue। और क्या होता है, टर्न्स, या लिख दो, एंड चेंज कलर ऑफ वाटर इन ब्लू, है ना, ब्लू कलर में चेंज कर देता है कलर का, वाटर का कलर को क्या करता है, ब्लू कर देता है। ठीक। और उसी तरह आप ये इंक को समझ सकते हो, जब इंक क्या होता है, स्प्रेड करता है वाटर में, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या करता है, कलर को चेंज करेगा, है ना। तो यहां से अगला लिख सकते हैं, थर्ड एग्जांपल, इंक टर्न्स वाटर इनटू ब्लू कलर। इंक क्या करता है, वाटर को ब्लू कलर में चेंज करता है। जबकि हम लोग पढ़े थे वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है, मगर जैसे इंक को उसमें डालते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें डिफ्यूज होना शुरू होता है, और ये डिफ्यूज होना शुरू होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लीजिएगा, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन सॉलिड, ध्यान दीजिएगा बाबू। नेक्स्ट आपका डिफ्यूजन इन सॉलिड, चलिएगा समझा दिया हूं पहले आपको। जो डिफ्यूजन सॉलिड में होता है वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा बाबू? सबसे पहले सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, पास होगा सॉलिड का पार्टिकल्स। तो सॉलिड का पार्टिकल्स पास होगा, तो इसके अंदर में कोई दूसरा पार्टिकल्स इंटरमिक्स कर सकता है क्या आसानी से? इसके अंदर में दूसरा पार्टिकल आसानी से मिक्सअप नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग ज्यादा बेहतर है। क्लियर? इसके अंदर में कोई ना जा सकता। तो सबसे पहला इंटरमिक्सिंग इसमें बहुत ही कम होगा। सेकेंड वन इज जो फ्लो करने का, मूव करने का जो एबिलिटी होता है वो सॉलिड का क्या होगा, ना के बराबर होता है। पार्टिकल जा भी सकता है तो बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गैप क्या है, बहुत ही कम है। इंटरमिक्सिंग इसमें ना के बराबर होगा, इसका मतलब डिफ्यूजन इसमें ना के बराबर होगा, मगर होगा। तो सर एग्जांपल कुछ बताते, तो एग्जांपल आपका क्या है, यदि हम लोग क्या करते हैं, इफ वी राइट समथिंग इन बोर्ड, यदि हम लोग कुछ लिखते हैं, इफ वी राइट इन बोर्ड, कौन सा बोर्ड, ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड लिख देता हूं। इफ वी राइट इन ब्लैक बोर्ड, देन आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम, एक काम कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड एंड लीव
इट और इसको छोड़ देते हैं एंड लीव इट, ध्यान दीजिएगा, अनक्लीन, यदि इसको हम साफ नहीं करते हैं और बिना साफ किए हुए छोड़ देते हैं। इफ वी राइट इन ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन, यदि हम उसको बिना साफ किए हुए छोड़ देते हैं तो क्या होता है बाबू, कुछ दिन के बाद जब हम आते हैं तो देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड को जब आप रब करोगे, साफ करोगे तो आसानी से साफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इंक है आपका या चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो गए, अंदर इंटरमिक्स हो गए, मूव कर गए, किसमें, व्हाइट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में। क्लियर? तो इफ वी राइट इन ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन, है ना, देन आफ्टर सम डे if we clean it then if we cleaned it then it क्या होगा, बोलो, clean, तो ये क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। देन आफ्टर सम डेज if we cleaned it then it is difficult to clean due to diffusion of चौक ले लो और क्या, ये कौन है, मार्कर इंक इनटू बोर्ड। क्यों? इसमें आप जब कुछ दिन लिख के छोड़ दोगे तो इसके अंदर क्या होगा, डिफ्यूज हो जाता है, अंदर चला जाता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्ब टाइप का कर लेगा या एडजॉर्ब कर लेगा। अब जब आप रब करेंगे तो नहीं जाएगा, हटेगा आसानी से। नेक्स्ट जो आपका अगला एग्जांपल है, यदि आप कोई मेटल ब्लॉक को, है ना, एक साथ बांधते हो और उसको छोड़ देते हो, इफ वी बाइंड टू मेटल ब्लॉक टुगेदर, दो मेटल ब्लॉक को क्या करते हैं, साथ साथ बांधते हैं, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स, ध्यान दीजिएगा, एंड आफ्टर फ्यू ईयर, और यदि आप क्या करते हो, दो मेटल ब्लॉक को बांधते हो और कुछ दिन के बाद उसको क्या करते हो बाबू, है ना, आप देखते हो, then if we bind the metal block together and after few years, है ना, we find that metal diffuses, है ना, into metal diffuses, है ना, डिफ्यूज हो जाता है, मेटल क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, या लिख सकते हैं, then we find that diffusion occurs, if the diffusion occurs between them, क्या होता है, दो मेटल को यदि लिए और बांध दिए इसको अच्छे से और 5 साल 10 साल के लिए आप इसको छोड़ देते हो, और जब 5 साल 10 साल के बाद आते हो और इस मेटल से दूसरे मेटल को आप अलग करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं देखते हो कि ये मेटल अपने आप में अलग नहीं होगा, यदि होगा भी तो ये कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के लेकर के, इनका पार्टिकल्स, ब्लू वाला पार्टिकल्स ब्लैक में आ जाएगा, कुछ ब्लैक वाला का पार्टिकल्स ब्लू में चला जाएगा, ये आपस में लेके निकलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लू वाले जो मेटल है इसका पार्टिकल्स किस में आ गया है, ब्लैक वाले में आ गया, डिफ्यूज कर गया, और ब्लैक वाला का पार्टिकल्स किस में, ब्लू वाले में डिफ्यूज कर गया। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। तो हम लोग आज के क्लास में क्या क्या पढ़े, डिफ्यूजन पढ़े। डिफ्यूजन किसको कहते हैं, स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में क्या होना बाबू, इंटरमिक्स करना, साथ ही फैलना क्या कहलाएगा, मूव करना क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। फास्ट डिफ्यूजन किसमें होता है, जिसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, किसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, जिससे बोलो, गैस में, फिर किसमें, लिक्विड में, फिर किसमें, सॉलिड में। बहुत सारे रीजन आपसे पूछ सकता है डिफ्यूजन
क्यों गैस में ज्यादा होगा, 3 रीजंस बताओ। तो आप क्या बोलोगे, मूवमेंट ज्यादा गैस पार्टिकल्स का, दूसरा उसके अंदर जो क्या कह सकते हो, सिंपली जो एटम मॉलिक्यूल आयंस है उसके बीच के डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा के चलते क्या होगा, टक्कर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये सब चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, डिफ्यूजन बढ़ता है। और फिर आपको क्या बोले, गैस में डिफ्यूजन फास्ट। एग्जाम्पल, खाना एक जगह से बनाते हैं दूसरी जगह जाता है, कैसे जाता है, गैस जो खाना का जो पार्टिकल्स होगा वो एयर में डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। परफ्यूम का स्मेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और क्या जाता है बोलो, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, जो गैस का जो आपका डिफ्यूजन होगा। किसी ऐसे एरिया से हम गुजरते हैं जहाँ मान लो कोई बैड स्मेल आ रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, किसके थ्रू, भाया एक तरह से गैस। तो एक जो मीडियम है आपका, वही आपको डिफ्यूजन को बताएगा कि कौन सा टाइप का डिफ्यूजन है, सॉलिड में डिफ्यूजन हो रहा है, लिक्विड में गैस, मतलब जिस मीडियम में हो रहा है उसी का एग्जांपल होगा। क्लियर। नेक्स्ट आप लिक्विड में डिफ्यूजन आपको बता दिए कि KMnO4 क्या करता है, पूरे के पूरे वाटर को पर्पल कर देता है, क्यों, ड्यू टू डिफ्यूजन। कॉपर सल्फेट क्या करता है, पूरे के पूरे वाटर को ब्लू कर देता है, ड्यू टू डिफ्यूजन। एंड आपका इंक क्या करेगा, पूरे के पूरे वाटर को ब्लू कर देगा, ड्यू टू डिफ्यूजन। कोई कलर ही मान लो, होली खेलते हैं, होली में क्या करते हैं, हरा कलर लगा दिए पिचकारी में भरने के लिए, तो क्या करता है, पूरे के पूरे पानी को हरा कर देता है, ड्यू टू डिफ्यूजन, है ना। ये सब बहुत कुछ है, आप जिसको आसानी से समझ सकते हैं ना कहीं। और उसके बाद और क्या है, बहुत सारे एग्जांपल। डिफ्यूजन सॉलिड में क्या बोले, बोर्ड में कुछ दिन तक कुछ चीज को लिख दे तो वो देखते हैं अंदर चला गया, है ना, और रब करते हैं तो वो नहीं आसानी से मिलता है। तो यहाँ डिफ्यूज किस में हो रहा है, डिफ्यूज किस में हो रहा है, अंदर किस में जा रहा है, बोर्ड में जा रहा है। ब्लैक बोर्ड क्या है, सॉलिड है, तो डिफ्यूजन किस में हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है, बराबर है। नेक्स्ट आपका बोले, दो मेटल को यदि बाइंड करके रख देते हैं कुछ दिन के बाद, तो देखते हैं कि यहाँ पे साहब जो है ये जल्दी नहीं छूटते, और इसको जब छुटाते हैं तो देखते हैं एक का पार्टिकल्स दूसरे में चला गया, ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक, आज के क्लास के लिए इतना ही बाबू। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़े, है ना, मन लगा के पढ़े। डाउट्स आए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पता ही है, उसमें सेंड करेंगे, कॉल करके पूछ लेंगे। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका अपना चैनल है ना, TLA द लक्ष्य एकेडमी, है ना, TLA केमिस्ट्री, ठीक, द लक्ष्य एकेडमी। ठीक, चले आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अपना केयर करें, अच्छे से पढ़े। टेस्ट आपका 30 जून को है, उसके लिए प्रिपरेशन करें। टॉपिक जहां तक पढ़ाई होगा वही आपके सिलेबस में टेस्ट में आएगा। चले आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।